है ये रचना परमवीर चक्र विजेता जो जीवित है अभी योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर है। और मैं ये रचना अपने वीर पुरुष जो विष्णु चतुर्वेदी जी जो आज के देखे तो ये यहाँ से शुरू होती है कि पुष्प गुच्छ की जगह आज मैं शब्द पुष्प अर्पण करता हूँ। मैं योगेंद्र सिंह यादव का सादर अभिनंदन करता हूँ। जो शहीद हो गए मैं सत सत बार नमन करता हूँ। जो सीमा पर प्रहरी हैं उनको रोली चंदन करता हूँ। जो सीमा पर प्रहरी हैं उनको रोली चंदन करता हूँ। जो सीमा पर प्रहरी हैं उनको रोली चंदन करता हूँ। मित्रों, भारत का अभिमान तिरंगा टाइगर हिल पर लहराता था। शस्य श्यामला भरत मही के गीत मनोरम दोहराता था। भारत अपने शांति मार्ग पर ले विकास का रथ चलता था। पर कटता के दावा नल में पाक पड़ोसी नित जलता था। पाक पड़ोसी कपटी मन है उसकी नियत मलिन हुई। इस साजिश से टाइगर हिल की हिम आभा श्रीहीन हुई। वह चुपके से करगिल घाटी पर कब्जा करके घात किया। एक बार फिर भरत मही के साथ बड़ा आघात किया। एक बार फिर भरत मही के साथ बड़ा आघात किया। तो उसकी पाकिस्तान की यह हरकत देखकर हिंदुस्तान की प्रकृति भी नाराज हुई। देखे कि गंगा का पानी खौल उठा, जमुना का जल हो लाल उठा, सागर जल में सैलाब उठा, हिमगिर भी बनकर काल उठा। हर भारतवासी के मन में प्रतिहिंसा का आगाज उठा। पकड़ो पकड़ो मारो मारो यह शंखनाद स्वर साज उठा। पकड़ो पकड़ो मारो मारो यह शंखनाद स्वर साज उठा। फिर सरकार का आदेश हुआ कि शासन का आदेश चली सेना की टुकड़ी करगिल में। योगेंद्र लिए कौशल अपना बढ़ चले शौर्य भरकर दिल में। लड़ने को एक विशाल युद्ध उत्कट अभिलाषा थी मन में। एक ही चाह थी अंतर में, एक ही चाह थी जीवन में, एक ही चाह थी अंतर में, एक ही चाह थी जीवन में। योगेंद्र बुलंदशहर के हैं। योगेंद्र बुलंदशहर के हैं। सैसौ निर्भीक निराला था। बचपन से ही सेना की खाकी वर्दी का मतवाला था। उसको निज भागीरथ श्रम से इतिहास नया रचना ही था। अंबर पर अपने यशः लेख उसको अंबर पर अपने यशः लेख का स्वाद उसे चखना ही था। अंबर पर अपने यशः लेख का स्वाद उसे चखना ही था। और जब वो युद्ध पर जा रहा था, हर सैनिक जाता है, चतुर्वेदी जी साक्षी है कि जब वह जाता है वो अपने आप को पूरा समर्पित कर देता है। योगेंद्र सिंह के मन का भाव एक छंद में कि माटी का अपना तन माटी को आज समर्पित करता हूं। यही भाव लेकर के कोई भी युद्ध पर जाता है। माटी का अपना तन माटी को आज समर्पित करता हूं। अपने जीवन का सारा ही साम्राज्य समर्पित करता हूं। मैं अपनी सारी इच्छाओं का सारा साम्राज्य, मैं अपनी इच्छाओं का हर ताज समर्पित करता हूं। अपने यौवन का यह स्वर्णिम ऋतुराज समर्पित करता हूं। अपने यौवन का यह स्वर्णिम ऋतुराज समर्पित करता हूं। और ये भाव लेकर के जब योगेंद्र सिंह गए तो देखा 1500 मीटर की खड़ी चढ़ाई करगिल हिल, रात के समय और पीछे की तरफ से चढ़ना था दोस्तों। तो खड़ी चढ़ाई 1500 मीटर की डरा नहीं पाई। मलेज भी संकल्पनिष्ठ कदमों को हिला नहीं पाई। और 15 का गबरू जवान जब टाइगर हिल की ओर बढ़ा, बाधाएं विकराल काल पर उसको डिगा नहीं पाई। बाधाएं विकराल काल पर उसको डिगा नहीं पाई। चोटी पर पहुंचे हिंदवीर, देखिए युद्ध का सीन है कि चोटी पर पहुंचे हिंदवीर, जमकर भीषण संग्राम हुआ। योगेंद्र बाजबन टूट पड़ा, दुश्मन का काम तमाम हुआ। थी 15 बुलेट लगी जिसमें, तब भी सांस नहीं टूटी। और तिरंगा लहराने की मन में आस नहीं टूटी। और तिरंगा लहराने की मन में आस नहीं टूटी। योगेंद्र के सभी साथी शहीद हो गए मित्रों, अकेला बचा था। 15 गोलियां शरीर में, पांव दोनों निर्जीव, एक हाथ टूटा हुआ, अकेला और दुश्मन की सारी सेना। चित्र देखिए कि शेष अकेला, रक्त सिक्त तन कर खंडित पर आशा थी। साहस देखिए भारतीय सेना का कि शेष अकेला, रक्त सिक्त तन कर खंडित पर आशा थी।
बस दुश्मन को धूल चटाने की उत्कट अभिलाषा थी। खड़ा नहीं हो पाता था, पांव में जान न थी बाकी। उसका अदम्य उत्साह देख मन ही मन मुस्काई खाकी। उसका अदम्य उत्साह देख मन ही मन मुस्काई खाकी। और घिसट घिसट कर संगी ने तानी सारी लोकेशन पर। चित्र देखें कि घिसट घिसट कर संगी ने तानी सारी लोकेशन पर। दुश्मन से फिर टकराया योगेंद्र सिंह अपने बल पर। एक एक कर हर लोकेशन से वह फायर करता था। दुश्मन की सारी सेना से एक अकेला लड़ता था। दुश्मन की सारी सेना से एक अकेला लड़ता था। दुश्मन की सारी सेना से। देखें उसकी वीरता का सौंदर्य मित्रों, कि अरदल को यादव भूखू प्यासे, अरदल को यादव भूखे प्यासे शेरों जैसा लगता था। अरदल को यादव भूखे प्यासे शेरों जैसा लगता था। दुश्मन उसके सम्मुख सहमी भेड़ों जैसा लगता था। वह जाबाज बाज बड़ा ही भयंकर लगता था। वह जाबाज बाज यादव बड़ा भयंकर लगता था। दुश्मन की सेना को वह तो प्रलयंकर जैसा लगता था। 19 का वह गबरू जवान वीर काल सा लगता था, या महाकाल विकराल भैरवी के कपाल सा लगता था, या महाकाल विकराल भैरवी के कपाल सा लगता था। मित्रों, वह संग्राम लड़ा कि सारा दुश्मन भय से कांप उठा। बहुत सुंदर अकेले लड़ा वो, देखे चित्र कि वह संग्राम मचा कि सारा दुश्मन भय से कांप उठा। भारत की सेना आ पहुंची आशंका से भांप उठा। वह में छोटा तुंग शिखर पर, वह में छोटा तुंग शिखर पर बबर शेर हुंकार गया। टाइगर हिल हो गई सुरक्षित था, दुश्मन था हार गया। टाइगर हिल हो गई सुरक्षित थी, दुश्मन था हार गया। अब मित्रों उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वह अकेला था। 500 मीटर नीचे घाटी के सेना थी, वहां तक जाना था उसको। रात में दिख नहीं रहा था, पूरब किधर है पश्चिम किधर है, कहां जाना है मुझे। तब तक एक देवी प्रकट हुई कि इधर से चला जाओ। उसको एक आवाज आई, ये जोगेंद्र सिंह की बात है कही हुई अपनी, और उस आवाज को सहारा मानकर वो आदमी निकला है। देखें कि हिम देवी ने पुलकित होकर जोश भरा उसके तन में। चेतना शून्य थे पांव मगर विश्वास अटल उसके मन में। नाले के साथ 500 मीटर लुढ़क लुढ़क वह वीर चला। मन में संकल्प अपार लिए वह धीर प्रति रणधीर चला। धीरे धीरे वह पहुंच गया अपनी सेना के प्रांगण में। बतलाया दुश्मन भाग गया टाइगर हिल से भीषण रण में। उसका यह शौर्य अदम्य देख सेना का जोश निखर आया। सबसे ऊंची टाइगर हिल पर भारत ने झंडा फहराया। सबसे ऊंचे टाइगर हिल पर भारत ने झंडा फहराया। तो दे परम वीरता चक्र उसे, दे परम वीरता चक्र उसे है महामहिम ने मान दिया। भारत माँ के जड़ चेतन ने उसको जीभर सम्मान दिया। भारत माँ के जड़ चेतन ने। और उसके बाद मित्रों अंतिम पंक्तियां, ये तो सत्य था। अब मैं तो एक कवि कल्पना करता है वो देना चाहूंगा आपको। और कब की उड़ान यही जब वो फ्री होता है आकाश में उड़ता है। मैंने कोशिश करी, आप सबको समर्पित है, चतुर्वेदी जी को समर्पित है, वो सुन रहे होंगे हमारी बात। कि योगेंद्र सिंह धुआतारे सा जा नील गगन में चमक उठा। योगेंद्र सिंह धुआतारे सा था नील गगन में चमक। योगेंद्र सिंह ध्रुवतारे सा जा नील गगन में चमक उठा। दे दीप्यमान भारत के नभ में दिव्य दिवाकर दमक उठा। सेना का इस्तकबाल हुआ, हिमगिर का उन्नत भाल हुआ। योगेंद्र पराक्रम की दुनिया का जलती एक मशाल हुआ। वह तो हिमगिर का बेटा है, फिर हिमगिर शीश झुकेगा क्यों। वह भागीरथ का वंशज है, फिर गंगा वेग रुकेगा क्यों। वह तो प्राची का दिनकर है, उसको रूप रोक न पाएगा। आधी के सम्मुख बोलो कितनी देर दीप जल पाएगा। आधी के सम्मुख बोलो कितनी देर दीप जल पाएगा। और भारत माँ का हाल क्या हुआ देखो मित्रों, कि धरती धानी हो गई पहनकर चूनर प्रीति अगाध लिए। मलेज ने अपने पांव में चियों के घुंघरू बांध लिए। भारत का जन जन बोल उठा, हे महावीर योगेंद्र जियो। बचूठी घंटियां मंदिर की कहती थी अमृत कलश पियो। उस वीर पुरुष का यश गान उल्लिखित सिंधु की लहरों पर। महिमा उसकी अंकित हिम पर, पर्वत सीमाओं पहरों पर। अंबर उसकी गौरव गाथा रजनी को रोज सुनाता है। सागर सरिता नगराज भारती का आंचल मुस्काता है। और मित्रों फिर भी इतना कहने के बावजूद मैं मानता हूं कि मेरे पास वो शब्द नहीं कि मैं
एक परमवीर चक्र की वीरता का बखान कर सकूं। मैं अपनी मजबूरी बताता हूं कि है शब्द नहीं उसकी गाथा का, मैं कैसे गुणगान लिखूं, कैसे स्वर में उसको बांधूं, कैसे मैं शुभ्र विहान लिखूं। शब्दों में है सामर्थ्य कहां जो भावों को अभिव्यक्त करे, कैसे उसका हर शौर्य काव्य गंगा जल से अभिषिक्त करूं। मैं तो बस, अंतिम पंक्तियां चतुर्वेदी जी, कि मैं तो बस हर चक्र विजेता को शतबार नमन करता हूं। मैं तो बस हर चक्र विजेता को शतबार नमन करता हूं। मैं योगेंद्र सिंह यादव का फिर अभिनंदन करता हूं। मैं योगेंद्र सिंह यादव का फिर अभिनंदन करता हूं। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।